राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? राम राम 2 बार ही क्यों बोला जाता है? राम का अर्थ क्या है? हिंदू धर्म से जुड़ी कई परंपराएं सदियों से चली आ रही है और सभी परंपराओं से विशेष कारण और महत्व जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम क्रिया या अंतिम संस्कार का विधान है। अंतिम क्रिया में मृतक की शव यात्रा निकाली जाती है और शव को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है। आपने देखा होगा कि शव यात्रा के दौरान परिजन और मौजूद लोग पूरे रास्ते बार बार राम नाम सत्य है कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? मृतक को जब शमशान ले जाया जाता है तब सब कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब सब घर लौट जाते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्या है। राम नाम सत्य है मृतक को सुनाने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि ये मृतक के साथ चल रहे परिजन और लोगों को सुनाया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है। जब राम बोलोगे तभी गति होगी। राम नाम सत्य है कहने के कई कारणों में एक है कि शव को शमशान ले जाने वाले मौजूद व्यक्तियों को यह मालूम हो कि मृत्यु के बाद संसार में हर कुछ धरा का धरा रह जाता है, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। क्योंकि कर्म श्री राम की तरह अमर हैं, इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम भी सत्य क्यों है? तो यह मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस राम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य की मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जप करने से मृतक के परिवार वालों को भी उस मृतक को भूलने में मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उस दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करती है। राम शब्द एक नाम नहीं है, बल्कि यह श्री हरि के धाम जाने के लिए यह एक मार्ग भी है। आपने गौर किया होगा कि मरा शब्द को जब बार बार लगातार बोला जाता है तब अनायास ही राम राम का नाम का उच्चारण होने लगता है। इसलिए मित्रों, अगर आपको राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो, आज से ही राम के नाम में लीन हो जाए, क्योंकि मृत्युलोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुख के लिए जिंदगी भर ना जाने कितने ही बुरे कर्म करते हैं। और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसको एक न एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जो जिंदगी का परम सत्य है। और साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा और कोई परम सत्य है तो वह है राम का नाम। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर कि राम राम 2 बार ही क्यों बोला जाता है। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती है। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोल जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है।
वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है। आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 जोड़ 2 जोड़ 25 इक्वल्स 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर कि राम का अर्थ क्या है। रा का अर्थ है रोशनी, रश्मि और म का अर्थ है मैं। राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे दिल के भीतर का प्रकाश। आपके भीतर का ओज ही राम है। इस सृष्टि के कण कण में और हर प्राणी में समाया जो ओज है वही राम है। राम वो जादुई शब्द है जिसको अलग अलग उपसर्ग से जोड़े तो अर्थ बदलता रहता है। जैसे सेवा व्रत करने वाले को सेवा राम कहते हैं, फल का प्रसाद बनाने वाले को मेवा राम कहते हैं, जो हृदय को जानता है उसे आत्मा राम कहते हैं, ये सब समझने वाले को राम राम कहते हैं। अंत में आपको भी राम राम। चलिए अब कमेंट में राम राम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।